हेलो। हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। नाउ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इज आल्सो नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज, इन मल्टीप्लिकेटिव फेज माइटोटिक डिवीजन होता है और स्पर्मेटोगोनिया से बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया। ये माइटोटिक डिवीजन करके दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं, विच विल अगेन अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म मोर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्योंकि दिस इज अ माइटोसिस, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहेगा. इट विल नॉट चेंज. It will be diploid. Both of them, they will have a same ploidy. Now, the second phase is known as the growth phase. In growth phase, the primary spermatocyte will increase in size. इसका size अगर छोटा है तो it will grow in size. And the last phase is known as the maturation phase. Maturation phase में meiosis होता है और chromosome number half हो जाता है. तो अब ये देख सकते हैं, this is the primary spermatocyte. It will undergo first meiotic division and it will form सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया है और इसने दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए हैं. अब हम ये भी जानते हैं कि मियोसिस 1 इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन, इसलिए क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया है. और अगर ये डिप्लॉयड है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड हो जाएंगे. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स. तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं. इसमें मियोसिस 2 हो गया है और दो सेल्स फर्दर बने हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्पर्मेटिड. नाउ सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज एन इक्वेशनल डिवीजन. तो अगर आपके इनका क्रोमोसोम नंबर 23 है तो स्पर्मेटिड का क्रोमोसोम नंबर भी 23 होगा. एंड अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी n है तो स्पर्मेटिड की प्लॉइडी भी n ही होगी. स्पर्मेटिड्स अपना साइज चेंज कर देते हैं या शेप बदल देते हैं टू फॉर्म अ टैडपोल लुकिंग स्ट्रक्चर, जिसे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स कहते हैं. इनका क्रोमोसोम नंबर भी 23 है और ये हैप्लॉइड होते हैं नेचर में. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है एंड इट विल कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. बॉयज़ जब 13 ईयर्स के होते हैं, जब उनमें सेक्शुअल मेच्योरिटी आती है, एट दैट टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस विल बिगिन. और ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि द मेल सर्वाइव्स, द मेल लिव्स. सो दिस प्रोसेस वाज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. ना जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि एक स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है. स्पर्म के स्ट्रक्चर को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. अ हेड, देयर इज ऑल्सो अ नेक हेयर, अ मिडल पीस एंड अ टेल. सो अगर हम हेड को डिस्कस करें तो हेड में एक एक्रोजोम होता है. देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम एक्रोजोम कहते हैं. एक्रोजोम कंसिस्ट ऑफ गोल्जी बॉडीज एंड इट हैज़ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. एक्रोजोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. इट हैज़ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो एग की आउटरमोस्ट लेयर को ब्रेक कर कर मेल और फीमेल न्यूक्लियस को कंबाइन करने में मदद करते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा देर इज़ ए न्यूक्लियस, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ नेक में देर आर 2 सेंट्रियोल्स. यहाँ पर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं. वन इज कॉल्ड अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, द अदर वन इज नोन एज अ डिस्टल सेंट्रियोल. डिस्टल सेंट्रियोल, इनमें से एक सेंट्रियोल टेल बनाता है और दूसरा सेंट्रियोल क्लीवेज करने में मदद करता है. यानी कि एक जाइगोट से 2 सेल्स जब बनते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज. सो वन ऑफ द सेंट्रियोल विल हेल्प इन क्लीवेज. इन द मिडल पीस देर आर लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं और जो स्पर्म को मूवमेंट करने में के लिए एटीपी प्रोवाइड करते हैं. एंड फाइनली यू हैव द टेल जो स्पर्म को मूव करने में मदद करता है. सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल of the male reproductive system. In the male reproductive system, the hypothalamus will produce GnRH. Hypothalamus एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे एक्ट करता है टू फॉर्म 2 more हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन and the second one is known as follicle stimulating hormone. Follicle stimulating
hormone. Now, the luteinizing hormone लीडिंग सेल यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स में एक्ट करता है टू फॉर्म एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स सर्टोली सेल पे एक्ट करता है ताकि स्पर्म्स मेच्योर हो सकें और स्पर्म्स रिलीज हो सकें. सो जब हमारे स्पर्मेटिड्स, ये राउंड स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड्स हमारे स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और ये सर्टोली सेल इस चीज़ में हेल्प करता है. एंड FSH इज़ द हार्मोन दैट हेल्प्स इन इट. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.